पति के पास ऐसे कई सबूत होते हैं कि जिससे कि वह साबित कर सकता है कि उसने अपने पत्नी को न कभी मारा पीटा, न कभी गाली गलौज की, और न किसी प्रकार से टॉर्चर किया, न कभी दान दहेज मांगा, न कभी साझी गृहस्थी में ये रही है। फर्जी के आरोप लगाए हैं, ये साबित करने के हजार प्रूफ उसके पास रहते हैं, लेकिन वो प्रूफ कैसे लाएं, कहाँ इस्तेमाल करें, किस रूप में इस्तेमाल करें, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर बात की जाए कि लोग शादी के बाद ही, मैक्सिमम यही हो रहा है, मैक्सिमम ये लोग करते भी हैं और ऐसा चल भी रहा है कि शादी के बाद कहीं दूर कमरा लेके रहता है आदमी, या नौकरी कर रहा है वहां लेके रहता है बीवी को, कहीं बाहर किसी भी जॉब के सिलसिले में है तो वहां लेके रहता है। तो जब आप साथ रही नहीं तो सास ससुर देवरानी जेठानी ननद नंदोई इन सब पे आरोप लगाना सरासर तो गलत है। अब इनके इर्द गिर्द जो प्रमाण आपके पास हैं वो कैसे आपको मिलने चाहिए या वो कैसे लगाएं कोर्ट में, इसके बारे में समझें। जैसे कि जो समय आपने अपनी पत्नी के साथ बिताया उसका एविडेंस लगाइए, कहाँ बिताया, क्या शॉपिंग किया, क्या बिल खर्च किया, कहाँ होटल में गए, कहाँ फोटो खिंचाया, कौन सी पार्टी अटेंड किया, कहाँ फंक्शन अटेंड किया। मैंने इस तरह के तमाम फोटोज, वीडियोज, ऑडियोज, या कोई शॉपिंग की बिल है, या रेलवे टिकट है, बस टिकट है, एयर टिकट है, कुछ भी इस तरह का आपके पास है, तो ये सब चीजें काम आती हैं जो ये साबित करती हैं कि मेरा और मेरी परिवार यानी कि वाइफ का जीवन बहुत ही सुंदर बीता है, बहुत ही सकुशल बीता है, जिसके ये माननीय एविडेंस आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वो आप WS में भी लगा सकते हैं, यानी कि जब आप जवाब लगाते हैं वहां पे भी आप फाइल कर सकते हैं कि भाई इसने हम और ये यहाँ गए, रिश्तेदारी में गए, टिकट ये है, या कि कहीं शॉपिंग करने गए इसका बिल ये है, या एयर टिकट है, बस टिकट है, रेलवे टिकट है, कहीं घूमने फिरने का कुछ भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, या व्हाट्सएप चैट है, या फिर ये कि आपने उसे पैसे ट्रांसफर किए वो है। तो ये सब सबूत बहुत ही इंपॉर्टेंट सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि अगर हमने इस तरह से अपना बिहेवियर बना के रखा था, इसके साथ इस तरह से हम पेश आए हैं, तो हमने इसको टॉर्चर कब किया। और आपको बता दें ये सब जो एविडेंस डॉक्यूमेंट में बता रहा हूं, जो पत्नी आरोप लगाती है घटना की तारीख से लेके मुकदमा करने तक के बीच के एविडेंस होते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसकी सारी बातों को काटने का ये एविडेंस होता है। अब सवाल यह है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप चैट ये सब चीजें आप जब लगाएंगे, लगा के देखिए 100, देखिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसे आप विथ एफिडेविट धारा 65B एविडेंस एक्ट के तहत आप लगा सकते हैं। यानी कि रास्ता आपके पास सब है, सबूत भी आपके पास है, लेकिन आपको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना, इसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, आप केस से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो 125 का केस हो, चाहे वो DV एक्ट का केस हो, चाहे 498A की FIR ही क्यों ना हो, किसी भी केस में कब क्या स्टेप लेना है ये जानना अत्यंत आवश्यक है। भाई आप धारा 25 सबसेक्शन 2 में आप नाम कटवाने के लिए आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, अपील भी कर सकते हैं, या फिर आप 482 में भी जा सकते हैं। कहने का मतलब रास्ते बहुत हैं, आप ये काम करें। या पत्नी कमाऊ है तो उसके लिए भी कई ऐसे जजमेंट हैं, कई काम ऐसे हैं कि भाई आप मेंटेनेंस देने से आप बच भी सकते हैं।